स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बिग ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, बेसिकली आज हमें यह देखना है कि लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बिग ऑफ एन देखा है और बिग ऑफ एन स्क्वायर, ये दो चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। तो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि बिग ऑफ लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। सो चलिए गाइज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कंसीडर मेरे पास एक लूप है फॉर int I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 10, I इक्वल्स टू I इंटू 2, ये लूप है, राइट। अगर आपको कोई अगर कहे कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लूप, ओके, अगर कोई अगर हमें ऐसे पूछ रहा है कि इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओके, सो गाइज ये जो लूप है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ लॉग एन। यस और नॉट, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ लॉग एन आती है। सो स्टूडेंट, अभी हमें ये देखना है कि ये जो लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन क्यों आती है। आज हमें देखना है कि हाउ, राइट, हाउ अबोव कोड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ लॉग एन, इसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इस लूप की बात अगर आप कर रहे हैं, देखिए तो ये लूप आपका 2 से बढ़ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इस लूप की बात अगर आप करेंगे तो ये लूप आपका हर बार 2 से बढ़ रहा है। लाइक आज पहले मैं आपको लूप एक्सप्लेन करता हूं, बाद में हम इसके इटरेशंस लिखेंगे और इटरेशन लिखने के बाद हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि लॉग इन कैसे आता है। ओके, जैसे अभी देखिए आपका आई कितना है गाइस, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये देखिए यहाँ आ रहा है आई इक्वल टू आई इंटू 2, दैट इज 1 इंटू 2, दैट इज 2 हो रहा है। तो चलिए मैं अभी आपको देखिए, ये जो लूप आपका जो रन हो रहा है, ये लूप आपका हर बार 2 से रन हो रहा है, सॉरी 2 से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये काम कैसे करेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, सो वी नीड टू कैलकुलेट प्रोसेसर ऑपरेशन। इज इट क्लियर? जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए, जैसे मैं यहां पे इस तरीके से लिख रहा हूं, यहां मैं एक चार्ट लिखता हूं, इटरेशन ऐसा लिखेंगे और यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई। ओके, जैसे कि इटरेशन एंड वैल्यू ऑफ आई, यहां पे इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट। थोड़ा फॉन्ट कम करते हैं। इटरेशन देखिए, अभी आई इक्वल टू कितना है गाइस, 1। जैसे मैं लिख रहा हूं इटरेशन 1, राइट, इटरेशन 1, तो आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो 1। उसके बाद जब ये इधर जाएगा आई इक्वल टू आई इंटू 2, दैट इज आई कितना है 1, 1 इंटू 2, आई कितना है 1, 1 इंटू 2। अगर आप 1 इंटू 2 कर रहे हैं तो स्टूडेंट यहां वापस आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10। सो इटरेशन 2 में अगर आप आते हैं तो इटरेशन 2 की बात अगर हम कर रहे हैं, सो स्टूडेंट इटरेशन 2 में आई आपका 2 है। वापस से जब ये यहां जा रहा है तो ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा, आई इक्वल टू आई इंटू 2, ओके, आई इक्वल टू आई इंटू 2, दैट इज अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो आई आपका गाइस 2 है, 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 की बात अगर आप कर रहे हैं तो 4, तो अभी आपका आई 4 है। जब आई 4 होगा और ये यहां जाएगा तो देखिए इटरेशन 3 पे जा रहा है। सो अभी आपका कंडीशन इस तरीके से होगा। मुझे थोड़ा समय दे, मैं आपको सारा डिटेल समझाता हूं। अभी आपका जो आई है, इफ यू थिंक अबाउट आई, आई आपका कितना है 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 10। सो इटरेशन 3 की बात अगर हम कर रहे हैं तो इटरेशन 3 में 3 है, तो यहां वैल्यू ऑफ आई आपका 4 है। वापस से जब आप यहां जा रहे हैं आई इक्वल टू आई इंटू 2, सो अभी देखिए अभी आपका आई कितना है गाइस 4, तो ये बनेगा 4 इंटू 2, दैट इज 8। तो जब ये 8 बन रहा है तो ये वापस यहां जा रहा है,
जब ये वापस अगर यहाँ पे अगर आपका जा रहा है तो कंडीशन स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट कंडीशन इस तरीके से बैठता है। यहां अगर आप आते हैं तो ये आपका 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 10। अगर 8 लेस देन इक्वल टू 10 अगर आप कर रहे हो, यस इट्स कंडीशन इज ट्रू। तो आप देखिए इटरेशन 4 में आपका आई 8 है, राइट। अभी अगर आप यहां आ रहे हैं, वापस जाएगा आई इक्वल टू आई इंटू 2, दैट इज गाइज आपका जो आई है ये आपका आई अभी 8 है। तो स्टूडेंट आपका इस तरीके से वर्कआउट होगा। ये है 8, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 2, राइट। 8 इंटू 2 की बात अगर आप कर रहे हैं 16, तो जब ये इटरेशन 5 पे अगर आ रहा है, याद रखिए, और जब यहां पे आके कंपेयर करेगा इस तरीके से, सो अभी आप देखिए ऐसे बनेगा 16 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स है। तो यानी कि आपका लूप यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, याद रखिए, राइट। यहां मैं लिखूंगा लूप आपका स्टॉप होगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अब ये इक्वेशन हमने ऐसा क्यों किया, अब देखिए ये कैसे हो रहा है। अभी आपको पता है ये जो इक्वेशन है, राइट, आफ्टर के इटरेशंस, मैं आपको समझाता हूं। आफ्टर के इटरेशन, ओके, यूर इक्वेशन लाइक एज, आपका जो इक्वेशन है लाइक एज, आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा, राइट, आई इक्वल टू 2 पावर ऑफ के बन रहा है, राइट। आई इक्वल टू 2 पावर ऑफ के बनेगा। इज क्लियर और नॉट? आई इक्वल टू 2 पावर ऑफ के, ऐसा क्यों? अब देखिए मैं आपको वही समझा रहा हूं। अभी अगर आप यहां आते हैं, राइट, आप इसे पावर फॉर्मेट में लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपका आई कितना है, 2। सो मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, जैसे आप इस इटरेशन की बात अगर आप कर रहे हो, तो ये आपका पहला आई कितना है, 1 है। दैट इज मैं अगर लिखूं 2 पावर रेस टू 0, 2 पावर रेस टू 1, 2 पावर रेस टू 2, 2 पावर रेस टू 3, सॉरी, एंड 2 पावर रेस टू 4। देखिए नंबर ऑफ आपके इटरेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ इटरेशन 5 हो रहा है। देखिए जैसे इटरेशन फर्स्ट मैंने लिखा है, इटरेशन फर्स्ट मतलब मैंने पावर ऑफ 0 किया। अगर आप यहां आ रहे हैं तो ये आप देखिए ये है, मैंने कहा 2 पावर रेस टू 0, दैट इज 1। ये देखिए 2 पावर रेस टू 1, दैट इज योर 2, 2 पावर रेस टू 2, that is a 4, 2 power raised to 3, that is 8, and 2 power raised to 4, that is 16। तो यहां फॉल्स हो रहा है। सो गाइज अभी अगर आप यहां अगर आते हैं, यस सर, अगर आप यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये लूप आपका कंटिन्यू फैक्ट, देखिए पावर, यस सर, ये लॉग के फॉर्मेट में जा रहा है। इसीलिए मैंने लिखा ये जो अगर आप देख रहे हैं तो ये मैंने कहा इटरेशन 2 पावर के हो रहा है, के यानी कि नंबर ऑफ इटरेशंस, यस सर नॉट। तो यहां आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 2 पावर ऑफ 2 पावर ऑफ के माइनस 1 भी, के नंबर ऑफ इटरेशन -1 कीजिए, आप 0 से स्टार्ट कीजिए, ये भी हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो 2 पावर के आप कीजिए तो ये इस तरीके से बैठेगा। सो मैं यहां करूंगा कि ये जो 2 पावर रेज़ टू के है, अगर हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने कहा 2 पावर ऑफ के लेस देन ऑफ एन, और लेस देन और इक्वल टू एन है। कैसे? देखिए 2 पावर रेज़ टू के, अभी हमारा एन क्या है गाइस, यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये मेरा एन है, एन मेरा कितना है, एन हमारा 10 है, एन हमारा 10 है। तो यहां आप पहली बार 2 पावर ऑफ के, अभी पहली बार के की जगह पे आप 0 को रखिए। पहली बार आप अगर ऐसा लिखेंगे 2 ओके पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 0, क्या आएगा गाइज, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही चल रहा है, ये ट्रू के लिए चल रहा है। वापस से आप इस यहां के को आप यहां 1 रखिए,
जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, 2 पावर ऑफ ए 1, दैट इज यस और नो, 2 पावर ऑफ 2 इंटू 1, ऐसा लिखिए। तो ये क्या आएगा गाइस, 2 आएगा। सो 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस। वापस अगर आप आ रहे हैं, ये आपका 2 है, ये आप यहां जाइए, 2 यहां अगर आप आते हैं, 2 पावर ऑफ 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, यस। ये आप यहां हर एक पावर को के की जगह तरह ये कीजिए, के की जगह पे रखिए, और ये 10 है, तो आपका लूप तब तक चलेगा जब 2 पावर इज टू 4, जब आप लिखेंगे 2 इंटू 2 पावर ऑफ 4। सो 2 पावर ऑफ 4 कितना आता है गाइस, 8 आएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 10 तो 2 है। बट जब आपका 2 पावर इज टू, सॉरी 2 पावर इज 3 तक आएगा, मेरे से गलत हुआ, 2 पावर इज टू 3, सॉरी 2 पावर 3 आपका 8 आता है, थोड़ा गलत हुआ था, 8 लेस देन इक्वल टू 10 सही है। बट जब आपका लूप 2 पावर इज टू ऑफ 4 आएगा तो फॉल्स बनेगा। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये 2 पावर लेस देन 2 पावर ऑफ के लेस देन ऑफ एन आता है, इस तरीके से, यस और नॉट। तो अभी आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, ये होने के बाद राइट, तो के का मतलब है कि नंबर ऑफ मैक्स वैल्यू, के का मतलब है कि नंबर ऑफ, आप इसे मल्टीप्लाई इटरेशंस कीजिए तो हो जाएगा, यस और नॉट। तो यहां अगर आप कहते हैं टू टेक लॉगरिथम, देखिए ऐसे लिखेंगे, टेक लॉगरिथम, ओके, बेस 2 ऑन बोथ साइड। अभी आप क्या करो, ये देखिए, ये आप लॉग क्या रखिए, लॉग आपको 2 रखिए, बेस क्या है आपका इस लॉग का आपका बेस है 2। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये इस तरीके से बनेगा, देखिए ये इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आप लिखिए log ऑफ 2, थोड़ा मैं यहां नीचे लिखता हूं, log ऑफ 2, ओके, log ऑफ 2 पावर ऑफ k इज क्लियर, लेस देन इक्वल टू log ऑफ 2 ऑफ n। इस तरीके से आप जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसे लॉगरिथम के रूल के हिसाब से जाएंगे, गाइस आप थोड़ा सा लॉग पढ़ के आ जाइए, ये वीडियो आपको तभी समझेगा जब आपको लॉग के रूल्स पता हो। अभी अगर आप लॉग के रूल के हिसाब से अगर आप आते हैं तो आप लिखिए k लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ 2, यहां आ जाइए, log ऑफ 2, ओके, ऑफ n, यस और नॉट, k लेस देन इक्वल टू log ऑफ 2 ऑफ n। तो अभी आप इसे ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि k इक्वल्स टू, यहां देखिए, log ऑफ 2 ऑफ n, ओके। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, याद रखिए ये जो है दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। बट गाइस मुझे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बिग O नोटेशन क्या कह रहा है, बिग O नोटेशन कहता है कि मिनिमम टर्म, छोटे टर्म्स को हटा दो और कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो। तो मान लो यहां कांस्टेंट कौन है, 2, तो बचा क्या, log n। तो जब आप इसे बिग O नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहां बिग ऑफ log ऑफ n लिखना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए, तो ये 2 हटेगा। तो गाइज इसीलिए इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये आता है log ऑफ n। इज इट क्लियर, राइट। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉगरिथम का थोड़ा टॉपिक पढ़ के आएंगे, दैट इज बेटर। बट इस तरीके से आप log n कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये देखिए इस तरीके से ये जा रहा है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक यू।